बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है देयर इज नथिंग सो लाइकली टू प्रोड्यूस पीस एज टू बी वेल प्रिपेयर्ड टू मीट एन एनिमी। ये जो स्टेटमेंट ऐसे की है, एक्चुअली ये स्टेटमेंट वाशिंगटन की दी हुई स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट उसने दी थी 1780 के अंदर। इस स्टेटमेंट को हम अगर रीफेस करना चाहे तो हम इस तरीके से भी इसको रीफेस कर सकते हैं कि इटर्नल विजिलेंस इज द प्राइस ऑफ लिबर्टी, कि अगर आपको अपनी फ्रीडम को मेंटेन रखना है, अपनी आज़ादी को आपने बरकरार रखना है, तो इसकी एक कीमत अदा करनी होगी। जो कीमत ये है कि आपको चौकन्ना रहना है और अपने दुश्मन की हर मूव के ऊपर आपने नजर रखनी है। हमें यह भी अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए कि वॉर्स होती क्यों हैं। ये वॉर्स हो सकती हैं टेरिटोरियल गेन्स के लिए, ये वॉर हो सकती हैं इकोनॉमिक गेन्स के लिए, ये वॉर हो सकती है आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस के लिए, और ये वॉर्स इस वजह से भी हो सकती हैं कि आप पावर हंग्री हों और आप अपनी सुप्रीमेसी को एस्टैब्लिश करना चाहते हो। एक टाइम था जब कन्वेंशनल वॉर्स लड़ी जाती थी। इन कन्वेंशनल वॉर्स के अंदर क्या होता था, इसके अंदर ह्यूमन पावर ज्यादा इस्तेमाल होती थी, इसके अंदर सोर्ड्स का इस्तेमाल होता था, ये इसके अंदर एनिमल्स का इस्तेमाल होता था। उस वक्त जो डिफेंस का मैकेनिज्म होता था वो जरा डिफरेंट होता था। जरा चाइना वॉल को अंडरस्टैंड करें कि ये चाइना वॉल बिल्ट ही इस वजह से की गई थी कि आप अपने मुल्क के अंदर पीस कायम रख सकें, और ये पीस को इस्टेब्लिश करने का एक ही तरीका था कि आप इतनी बड़ी वॉल इस्टेब्लिश कर दें अपने दुश्मन के लिए कि उसको वॉल को क्रॉस करना मुश्किल हो जाए। तो चाइना ने वॉल क्यों बनाई, जिसको चांद से भी देखा जा सकता है कि वो अपने कंट्री के अंदर पीस इस्टेब्लिश कर सके। लेकिन फिर हमें क्या नजर आता है, फिर हमें यह भी नजर आता है कि ये जो कन्वेंशनल वॉर्स हैं, ये कन्वेंशनल वॉर्स अपना मोड चेंज कर लेती है। अब वॉर सिर्फ कन्वेंशनल मोड के अंदर नहीं होती, बल्कि अब वॉर ने अपने फ्रंट्स चेंज कर ली हैं, और अब ये जो वॉर होती है ये इकोनॉमिक फ्रंट्स के ऊपर भी होती है। अब अगर कोई कंट्री किसी कंट्री को लोन देता है तो उसको ये अंडरस्टैंड ये करना है कि क्या सिर्फ ये लोन ही है या ये एक डेट ट्रैप है। ये जो मॉडर्न टाइम है, इस मॉडर्न टाइम को हम न्यू कॉलोनियलिज्म का टाइम कहते हैं। इस न्यू कॉलोनियलिज्म के टाइम के अंदर आप दूसरी स्टेट को कंट्रोल करते हैं, किसके जरिए? इकोनॉमी के जरिए कंट्रोल करते हैं। तो अब अगर आपने अपनी कंट्री को, उसकी फ्रीडम को, उसकी इंटेग्रिटी को आपने मेंटेन रखना है, तो फिर आपको अपने कंट्री को प्रिपेयर करना होगा ज्यादा रिसोर्सेज के लिए, ज्यादा एक्सपोर्ट्स के लिए, और आपको अपनी इंपोर्ट्स को कम करना होगा, और आपको अपने कंट्री के ऊपर डेट है उसको कम करना होगा। आपने अपने कंट्री की लिबर्टी को अब कायम रखना है, तो आपको वॉर अब लड़नी पड़ेगी इकोनॉमिक फ्रंट्स के ऊपर। और इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर वॉर लड़ने का तरीका यह है कि आप एड ना लें बल्कि ट्रेड करें। आप इंपोर्ट्स के ऊपर तवज्जो ना दें बल्कि एक्सपोर्ट्स के ऊपर तवज्जो दें, और अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करें। ये वॉर ने अपना फ्रंट चेंज कर लिया है। अब ये वॉर साइबर सिक्योरिटी की जोन के अंदर भी आ चुकी है। अब ये भी हो सकता है कि साइबर अटैक एक कंट्री दूसरे कंट्री के ऊपर करे, और उन अटैक्स के जरिए अपना जो डाटा है, आपका जो डाटा है, वो उसको इस तरीके से इस्तेमाल करे कि वो डाटा आपके कंट्री के खिलाफ इस्तेमाल हो सके। तो वॉर ने क्योंकि अपने फ्रंट्स को चेंज कर दिया, तो अब आपको अपनी साइबर सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करना होगा ताकि आपका जो मुल्क है वो महफूज रह सके। कभी सरहदों को हमने, जो अपनी जियोग्राफिकल बाउंड्रीज थी, उनको महफूज करना होता था, लेकिन अब ये साइबर लाइन भी, एक सिक्योरिटी भी आपको डेवलप करनी पड़ेगी ताकि आप साइबर अटैक से अपना डाटा, अपने कंट्री का डाटा, सीक्रेट डाटा, उसको महफूज रख सकें। ये वॉर्स हैं, इन्होंने अपना फ्रंट बदल लिया। कभी ये जो वॉर्स थी ये गन से लड़ी जाती थी, वेपन से लड़ी जाती थी, एमुनिशन से लड़ी जाती थी, लेकिन अब वॉर्स ने अब एक और भी अपना एंगल चेंज की है। अब ये वॉर बायोकेमिकल वॉर हो चुकी। अगर आपने कंट्री को अपने वॉर से बचाना है और अपने कंट्री के अंदर अपने पीस एस्टैब्लिश करना है, अपने लोगों को अपने डिजीज से बचाना है, और आपने किसी बड़े अटैक से अपने कंट्री को महफूज रखना है, तो फिर आपको काम करना पड़ेगा रिसर्च के ऊपर, आपको काम करना पड़ेगा साइंस के ऊपर, और आपको बायोकेमिकल वेपन्स और उनसे बचाव के तरीके अपने कंट्री के अंदर क्या करने पड़ेंगे? एस्टैब्लिश करने पड़ेंगे। सो वॉर अब बॉर्डर के ऊपर नहीं है, अब वॉर्स आपकी लैब्स के अंदर भी है, और वॉर ने
अपना एंगल बदल लिया है, अब ये रिसर्च के मामले के अंदर भी वॉर है। सो सिंपली अगर आपने पीस को मेंटेन करना है और अपने अपने कंट्री को पीस देना है, तो फिर आपको रिसर्च के ऊपर भी तवज्जो देनी होगी, अपने साइंटिस्ट को इनकरेज करना होगा। ये वॉर ने अपना मजीद एंगल चेंज किया है। अब ये वॉर किस टाइम के ऊपर होती है? ये अब ई कॉमर्स की भी वॉर है, ये टेक्नोलॉजी की वॉर है। हमें पता है कि इंसान ने डिफरेंट इराज जो हैं वो गुजारे हैं। कभी एग्रीकल्चर का टाइम था, कभी इंडस्ट्री का टाइम था। अब ये टाइम किसका है? ये टेक्नोलॉजी का टाइम है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर के अंदर अगर आपने अपने कंट्री को पीस देना है, तो सिंपली आपको उसी टाइम, उसी ईरा के अंदर, उसी एरिया के अंदर आपको अपने कंट्री को ग्रोथ देनी है। सो कटिंग इट शॉर्ट, अगर आप अपने कंट्री को पीस एंड स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, तो आपको यह पता होना चाहिए आपकी दुश्मन की स्ट्रेंथ क्या है, और आपको दुश्मन की स्ट्रेंथ को बीट करते हुए अपने आप को उससे बेहतर इस्टेब्लिश करना है। यही वो तरीका है जिस तरीके से आप पीस अपने कंट्री के अंदर ला सकेंगे और वॉर को अवॉइड कर सकेंगे। थैंक यू सो मच।